बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है ये पहले से हमने स्टार्ट किया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी के जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो दो स्केल्स इसमें करनी है। एक पॉलिंग स्केल जो हमने पहले की थी, पॉलिंग स्केल में हमने देखा था कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं वो बॉन्ड एनर्जीज के को बेस बना के उसने जो है वो स्केल बनाया और उसको फिर जो है वो एक पूरा जो है वो टेबल में उसकी कैलकुलेशन की, हर एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी। आज जो है वो हम देखेंगे सेकंड जो हमारे पास स्केल है, वो मिलिकन स्केल है। और इसने जो है वो हमारे बॉन्ड एनर्जीज को यूज़ नहीं किया। इसने आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज को जो है वो यूज़ करके जो हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड जो है वो बताया। अब इसमें जो है मिलिकन्स जो था, इसने 1934 में ये आर एस मिलिकन इसका नाम था, साइंटिस्ट के नेम से ही जो है वो स्केल का नेम है। इसने ही सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज रिलेटेड टू इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसने कहा कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो एक्चुअली रिलेट कर रही होती है उसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है उसी के साथ रिलेट करेगी। जिस तरह वो चेंज होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज वगैरह चेंज होगी, इस तरह जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में जो है वो डिफरेंस आएगा। Since these properties of an element measure its tendency to lose its valence shell electron and to attract an extra electron respectively. इसमें ये है हमारे पास, देखते हैं हम आगे जो नेक्स्ट में आयोनाइजेशन पोटेंशियल और ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये होती क्या है। सिंपली ये है कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है ये और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये वो एनर्जी चेंज है जो आप इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए है, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो उसको हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी चेंज, जो मैंने कहा हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर क्या एनर्जी चेंजेस आती हैं, ये हम बाद में अभी देखते हैं कि ये दोनों इसकी डेफिनेशंस को करते हैं। देयर इज एन एटम हैविंग अ हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास देयर इज एन एटम हैविंग a high value of ionization potential, यानी इसकी small tendency to lose valence shell electron, ठीक है, यानी जिसकी हाई वैल्यू होगी, हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसकी ज्यादा होगी। सेकंड केस क्या है हमारे पास, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो हाई है। हैविंग अ ग्रेट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी हाई किसकी होगी, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है। दीज बोथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल और हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैज अ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस कि जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो हाई होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी हाई होगी। ठीक है। इसमें जो हम पहले कॉमन एग्जांपल्स करते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है। अब सोडियम में हमने कहा था कि सोडियम जो है ये हमारे पास +1 होता है, और ये +1 कब होता है, जब ये हमारा सोडियम एटम है, ठीक है, इसको हम एनर्जी देते हैं +E, यानी एनर्जी हम इसको सप्लाई करते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये Na पॉजिटिव बन जाता है, प्लस यहाँ पे जो रिलीज होता है एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो जितनी हाई होगी, मतलब जितनी उसकी हाई होगी उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, जिसकी जितनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी उसको कम एनर्जी देना पड़ेगी। तो जो हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले हैं उनकी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू भी हाई होगी।
अब एक और हम इसके साथ देख लेते हैं, हमारे पास जो Cl है, Cl ये इलेक्ट्रॉन लेके, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव प्लस, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, ये एनर्जी, इसको हम इस तरह लिखते हैं, या फिर इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है कि हम लिखें डेल्टा ई, यानी चेंज इन एनर्जी जो है वो माइनस जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू है एनर्जी की, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है। अब अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे हैं तो हम उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये वो उसको कह रहे हैं। अब जो हमने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की डेफिनेशन की थी वो ये थी कि वो शेड पेयर जो है उसको अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप देखें कि हमने जो एग्जांपल की थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने कहा था कि जी HCl जो बॉन्ड बनता है, इसमें ये जो है वो पार्शल पॉजिटिव बनता है, और ये जो है ये पार्शल नेगेटिव बनता है। तो हम कहते हैं कि जी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है वो यहाँ से जो है वो जो क्लोरीन है उसकी तरफ वो ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि जी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। अब हम देखें तो जो, अब हम सिर्फ क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हाई है, लेकिन इसके साथ अगर इसकी हम देखें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास हमारे पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि वहाँ से आप 7 जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आप उसका पॉजिटिव आयन बनाने की अगर कोशिश करें तो वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। तो उसकी फेवर में यही होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली ले लेता है। इसलिए अगर हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। इट मीन्स उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होगी। जितनी जितनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाता है, जितनी जितनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, उतना वही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होता है। जैसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं, अब सोडियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो बहुत कम है, इसमें से आप इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसलिए जितनी आपकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी, उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस कि उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी। अब उसमें क्या एनर्जी चेंज आता है वो एक अलग केस है। ओके, अब देखें हमारे पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो एक्चुअली है क्या? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम क्या होता है? आइसोलेटेड मींस कि सेपरेट हो, बिल्कुल वो अकेला, ठीक है, उसके वो किसी के साथ अटैच ना हो। और गैसियस एटम के वो, अब एक तो ये है ना कि वो प्योर है, गैसियस मींस कि वो एक ही एटम हो, यानी अगर हम सोडियम की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो वो सिर्फ एक सोडियम का एटम हो, अकेला, किसी के साथ अटैच ना हो। न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मींस के जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो। ये वो हैं जो एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो एक्चुअल उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं विदाउट रिमूवल और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मौजूद होते हैं वो ही उसके एक, आप कह लें कि जो हमारे पास जो होता है कि ये जो है वो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके टोटल प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, और इसको हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। अब इसमें देखें ये हमारे पास जो है ये सोडियम का जो है वो बना हुआ है। इसमें फर्स्ट शेल है, दो है, सेकंड में जो 8 है, और ये जो लास्ट है ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहा है। अब ये
जो एनर्जी हम देंगे उसमें से सबसे पहले वो ही निकलेगा जो सबसे, जिसका मैं कह रहा कि न्यूक्लियस जिसको कम होल्ड किए हुए है या जो इजीली वहां से निकल सकता है। तो सबसे जो लूजली बाउंड है उसको निकालने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो हम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये एक जो एटम है उसकी एक नहीं होती, आयनाइजेशन पोटेंशियल मल्टीपल होती है। कितनी होती हैं? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम के पास देखें 11 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस कि इसकी 11 आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज होंगी। लेकिन यहां से हमारा जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम है। देखिए जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है आप देखें कि यहाँ पे मूव कर रहे हैं। इनमें से सबसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये एक, इसको अगर हम एनर्जी देते हैं तो सबसे पहले यही रिमूव होगा। और इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो 496 किलो जूल पर मोल है। यानी अगर हम 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते हैं तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से देखें रिमूव हो जाएगा उससे। ये क्योंकि एक शेल में एक ही था, वो शेल खत्म हो गया। अब हमारे पास ये 2 और 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं। अब अगर हम इसको दोबारा से एनर्जी देते हैं दूसरे में से निकालने के लिए तो ये 4563 यानी 4563 किलो जूल। और देखें इसका और उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम इसके लिए कहेंगे कि जी ये सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये जो है वो फर्स्ट सेकंड और उसका जो है वो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन होगी, सेकंड के लिए सेकंड होगी। लेकिन जो एटम्स इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करते हैं, जो जो उसकी वैलेंसी होती है इजीली, वो वही होती है जो वो इजीली आप कह लें कि वो जैसे सोडियम की हम कहते हैं +1 है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये +2 हो जाएगी, थर्ड निकलेगा +3 हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो हाई होती जाएंगी। क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास जो सोडियम था, ये शेल जो है जितना जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उतना उसका होल्ड कम होता है। अब ये देखिए ना, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज्यादा है। आस्ता आस्ता ये कम होगा। लेकिन ये शेल जो है हमारे पास सेकंड, उसमें न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर थर्ड था उसमें और कम था। जिस वजह से वहां पे हमें थोड़ी सी एनर्जी जो है वो 400 के करीब ही जो है वो देनी पड़ी और वो निकल गया। लेकिन यहाँ 4000 जो है उससे भी ज्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए सेकंड इलेक्ट्रॉन को। तो ये होती है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड जो हमारे पास, सॉरी, सेकंड जो हमारे पास टर्म है, सेकंड टर्म, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ न्यूट्रल एटम in a gaseous phase when an electron is added to the atom to form a negative ion. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये एक्चुअली चेंज इन एनर्जी है। चेंज इन एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि वो वहां से एनर्जी हमेशा रिलीज ही हो, हमें एनर्जी देना भी पड़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी वहां से, मतलब कि जिसको हम कह लें कि जिस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी या उसकी जो टेंडेंसी है, अगर वो ज्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। यानी चेंज इन एनर्जी बहुत कम होगी। मींस इन अदर वर्ड्स
कि जब नेगेटिव आयन बनता है तो मोस्टली क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन एटम की। इसमें देखेंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड जो शेल है इसमें 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास जो है इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है क्या जो है वो शो करता है। जैसे अगर H2O देखें तो हम इसमें देखें तो ये -2 जो है इसकी होती है। तो जैसे जैसे वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड थी, यहाँ पे भी इसकी भी डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की और चेंज आएगी सेकंड और, बहरहाल वो हम उसके में नहीं जा रहे कि वो कितनी उसमें चेंजेस आती हैं क्या होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें थोड़ी सी इसकी एनिमेशन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ऐड जो है वो हुआ है और इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये आई है हमारे पास, वो -142 किलो जूल पर मोल है। और ये अभी जो है वो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। तो इसी तरह जो है वो हम जब एक और इसमें ऐड करेंगे तो ये अभी क्या होगा, एक हुआ है, एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है। तो ये हमारे पास -1 जो है वो इसका -1 जो है वो आएगा, -1 जो है वो बनेगा, इसका जो है वो एलिमेंट है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है वो, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, जो चेंज इन एनर्जी है व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल और गैसियस एटम। ओके, मिलिकन्स जो था, अब इसने कंसिडर किया द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी। इसने कहा कि हमारे पास लेट्स वी हैव टू एटम्स ए एंड बी। ये स्पेस जो है वो उसमें हम कर लेते हैं। हमारे पास एक ए एटम है और एक जो है वो बी एटम है। इन दोनों में ये जो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। ये उसने जो है वो कंसिडर किया। अब उसने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ए है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक्स ए है और जो बी है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को हम एक्स बी से मेंशन करते हैं। इसी तरह जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी ए की उसको आई पी ए से, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बी की जो उसको आई पी बी से हम मेंशन करते हैं। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ए की ई ए ए होगी और बी की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसको हम ई ए बी कहेंगे अकॉर्डिंग टू। लेकिन अगर ये हमारे पास दो केस होंगे, नंबर वन कि अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी एक्स ए जो है वो अगर ज्यादा है एक्स बी से, देन जो हमारे पास बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए माइनस बी प्लस। मीन्स कि इसमें जो ए होगा वो नेगेटिव होगा, बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अ, और ये क्यों होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ए जो है वो ज्यादा है। अगर ए ज्यादा है, जैसे हमने कहा था कि पार्शल, तो यहाँ पे इस केस में पार्शल नेगेटिव ए पे होगा और पार्शल पॉजिटिव जो है वो बी पे होगा। ये जो हमारा ये वाला केस है इसमें। अब जो है
जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, दो स्टेप में होगी। नंबर वन जिसमें पॉजिटिव बनेगा, सेकंड जो है जिसमें नेगेटिव बनेगा। मींस के हमारे पास बी जो है उसको एनर्जी देंगे तो ये बी पॉजिटिव होगा, और जो एनर्जी हम देंगे, जैसे हमने कहा कि जो हम एनर्जी देते हैं वो एक्चुअली क्या होती है, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है। तो वो हम उसको जो एनर्जी देंगे वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी होगा, और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन देके माइनस होगा और बी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। सेकंड स्टेप जो है वो ए जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके यानी एक्सेप्ट करेगा और ए नेगेटिव बन जाएगा। इसमें जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये जो है हम इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो एरो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें जो है उसको ऐड कर दें, और जो राइट हैंड साइड वाली हैं उसको भी आप ऐड कर दें। अब हम पहले देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था। ये जो एरो है, अगर थोड़ी सी हम इसको देखें, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इस एरो की, जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये यानी ये एस एच ही आ जाएगा, बी प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी, यानी ये हमारे पास सामने यहाँ पे देखें ये बी लिखा हुआ है, और ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी लिखा हुआ है, ठीक। सेकंड, अब हम देखते हैं कि स्टेप टू में जो है वो लेफ्ट साइड पे क्या है। तो आप देखें स्टेप टू में लेफ्ट साइड पे ये ए है, तो ये यहाँ पे जो है वो ए आपको नजर आ रहा है। तो ये सारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड थी जो एरो के इस तरफ थी, तो ये बी है, ए है, और ये ऐड हो जाएंगे सारे। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे एक तो ये बी है और एक ये ए नेगेटिव है, और एक ये जो है ये एनर्जी जो रिलीज हुई है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा, ठीक है, ये है ये एरो की जो है वो सॉरी राइट साइड में। अब ये राइट साइड के ऊपर जो बी पॉजिटिव है ये हमने लिख दिया, ठीक है, उसके साथ ए नेगेटिव ये आ गया। अब ये जो यहाँ पे है ये एक्चुअली बी और ए अलग-अलग नहीं, हम अगर इसको कंबाइन लेंगे क्योंकि ये एक मालिक्यूल बन जाएगा, रिएक्शन जो कंप्लीट हो गया। और इसके साथ हमने प्लस लिख दिया कि जो हमारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज हुई। अब इनको सिंपली आपने ऐड करना है, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं, बी जो है वो ऐसा आ जाएगा प्लस ए प्लस ये साइड। इसमें हमने क्या किया, जो एनर्जी थी हमने ये किया कि एनर्जी की दोनों वैल्यूज को हमने एक साइड पे कर लिया। उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इसको हम लेके आए हैं एरो की इस साइड पे। तो ये हमारे पास a प्लस बी, और ये देखें जो उधर माइनस है इधर आके ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, ये ठीक है। जो हमारे पास ई ए इधर प्लस थी, जब हम एरो की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, बाकी ये बी ए इधर ही रह जाएगा ये सारी। अब ये टोटल हमने इसको ऐड कर लिया। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आई पी बी जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये भी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी चेंज आया है इन द फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस ए नेगेटिव स्ट्रक्चर में, वो हमारे पास क्या है, आई पी बी माइनस ई ए, ये हमारे पास टोटल एनर्जी चेंज है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में हमारे पास ये देखें, इफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा, क्योंकि अब ए की बी की हम कह रहे हैं ज्यादा, तो नेगेटिव साइड जो बी होगी जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है वो पॉजिटिव होगा। सो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास जो इसमें एनर्जी चेंज आएगी वो आई पी ए माइनस
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी, यानी ये उसके उलट आ जाएगा। वैसे ही जैसे हमने पिछले स्टेप में जो है वो एनर्जी कैलकुलेशन की, चेंज इन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की, इस स्टेप में भी आप कर सकते हैं। जस्ट साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को कंसीडर जो है वो यहाँ पे उसके अपोजिट किया। वहाँ पे हमने फर्स्ट केस में कहा था ए की ज्यादा है, इसमें हमने कहा कि बी की जो है वो ज्यादा है। सो हमारे पास quite obviously in the formation of covalent bond between A and B, in the formation of AB structure, XA will be equal to XB, and the energy change is shown above for B plus A negative, and BA plus B negative structure must be equal. अब अगर हम कहें कि हमारे पास प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। सो अगर हम ये कहते हैं कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो उसके लिए जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर ए बी या बी ए, जो हमने दो केसेस डिस्कस किए, अगर हम कहें कि दोनों केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो वो दोनों केसेस में जो एनर्जी चेंज है वो भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी दोनों केसेस में ए बी हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एनर्जी चेंजेस दोनों की भी जो है वो इक्वल ही होनी चाहिए। अब इसके लिए आप देखें तो ये हमारे पास जो पीछे हमने की थी आई पी बी माइनस ई ए, जो स्टेप 1 में एनर्जी आई थी इक्वल टू ये एनर्जी क्या थी जो हमने स्टेप 2 में निकाली है। तो ये दोनों को इक्वल हमने किया और कंसिडर किया। उसके बाद ये देखें इसमें अब क्या किया है, हमने ए वाली और बी वाली जो है वो एक साइड पे, ये देखें ना बी ए बी था, हमने ए वाली ई ए यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए, ये कहाँ से आया, ये और ये क्या है, हमने किया ये है कि हम ई ए को इक्वेशन की इस साइड पे ले आए हैं और इसको यानी ये जो था इसको हम ले गए हैं इस साइड पे। तो इससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये आप देखें कि पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमने साइड्स चेंज की और उसका मकसद ये था कि आप ए वाली एक साइड पे कर ले, बी वाली जो है वो एक साइड पे कर ले। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन 1, ये जो हमारे पास रिलेशन बना है, मिल्टन proposed the electronegativity of an atom can be taken to be equal to the average of its ionization potential and electron affinity values। यहाँ से उसने फिर ये प्रपोज किया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी अगर हम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज होगा। अब वो एवरेज हम कैसे लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके जो है वो 2 पे हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं, तो ये इन दोनों वैल्यूज का एवरेज आ जाएगा। तो इन जनरल या सिंपली हम ये कहें कि जो मिल्टन था उसने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू आप जिस एलिमेंट की भी लेना चाहते हैं उसकी आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू लें, उसकी आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू लें, दोनों को ऐड करें और उसको जो है वो 2 पे डिवाइड कर दें, यानी दोनों वैल्यूज का आप एवरेज निकाल लें, तो वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। अब इसमें जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये वो होगी जो जिसको हम फर्स्ट कह रहे थे, ठीक है ना। ये आप ज़हन में रखें कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं, वो सिर्फ मैंने आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल में बताया था कि ये इस तरह होते हैं, पोटेंशियल्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो स्केल में जो उसने यूज़ किया वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज थी जो होती हैं, या जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप कह लें, या जो भी उसमें है, तो ये उसने किया। अब रिलेशन 2 ये हमारे पास आ गया। ये relation 2 holds good when ionization tension and electron affinity of element are given in electron volts। यानी अगर आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो
और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये आप कब यूज करेंगे? जब आपकी वैल्यूज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होंगी, तब आप जो है ये आप ये वाला जो है वो यूज करेंगे रिलेशन। ओके। अब ये तो अगर रिलेशन टू जो हमने पीछे देखा था कि अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा तो अच्छा होगा। इफ दीज क्वांटिटीज आर गिवन इनटू किलो कैलोरीज, अगर हम इसको किलो कैलोरीज में जो है वो कर लेते हैं, किलो कैलोरीज, then the value of XA is obtained by dividing the right hand side of equation by 62.5। यानी आपने जस्ट, अगर आप किलो कैलोरीज में लेते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज, अगर आपके पास किलो कैलोरीज में है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी किलो कैलोरीज में है, तो फिर आप 2 को 62.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं आपने करना। यानी ये यूनिट अगर चेंज करते हैं तो ये आपने काम करना है। अगर आपकी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने कर लेना है उसको डिवाइड। लेकिन अगर वो आप किलो कैलोरीज में है तो फिर ये 62.5 जो है ये इससे आपने इसको कर लेना है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम भी था। प्रॉब्लम ये था जो इसको हम डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम ये था कि जो पॉलिंग्स की वैल्यूज थी वो जो उसने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की और जो मिलीकन की थी, इनमें डिफरेंस आ रहा था। वो डिफरेंस जो था वो क्या था? Millikan's values of electron activity are about 2.8 times as large as Pauling's value। यानी मिलिकन्स की जो वैल्यू थी वो 2.8 टाइम्स लार्ज आती थी। अब इससे क्या होता कि अगर आप एक क्लोरीन की वहां से लेंगे जो पॉलिंग की है, तो एक उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आएगी और जो मिलिकन्स में आएगी वो उससे 2.8 टाइम्स जो है वो बढ़ के आएगी। तो इसका मतलब आपके पास दो दो वैल्यूज जो है वो होंगी। इस जो प्रॉब्लम को या जो ये डिफरेंस आ रहा था उसको कवर करने के लिए इसने क्या किया, इसने वहां पे 2.8 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, ये हम यूनिट चेंज नहीं कर रहे। जो ऊपर हमने 62.5 से मल्टीप्लाई किया वो हमने यूनिट चेंज होने की वजह से ही है। अब ये अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहते हैं तो ये काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और 2.8 से क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट करना चाहते हैं कि जी पॉलिंग और मिलिकन में जो डिफरेंस आ रहा था उसको एडजस्ट करने के लिए उसने इसको 2.8 से जो है वो मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये 5.6 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जिसके थ्रू जो है वो हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, यानी आप एलिमेंट कोई भी है आपके पास उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू लें, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लें, उसको जो है वो 5.6 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उस एलिमेंट की आ जाएगी। सो ये जो हमने कांस्टेंट 1/5.6 ये जो है इज कॉल्ड द स्केल एडजस्टमेंट फैक्टर। ये स्केल में जो डिफरेंस था उसको एडजस्ट करने के लिए था, इसलिए इसको हम स्केल एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। This factor is used when ionization potential and electron affinity are expressed in electron volts, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही है, ये इलेक्ट्रॉन किलो कैलोरीज में नहीं है यहाँ पे। ये हमारे पास एक जो है वो न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसमें आप देखें कि आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, इसी तरह जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ये दोनों दी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स एफ के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एफ ई ए ऑफ लेंगे, उसको 5.6 पे जो है डिवाइड करें तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ जो है वो क्लोरीन आएगी। ये फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है। जैसे आपको पता है कि डाउन द ग्रुप ये कम होती है फ्लोरीन क्लोरीन। तो ये जो था वो स्केल थी उसमें जो उसने प्रपोज की थी और उसने फिर इसके हिसाब से उसने वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की भी थी। और यानी इसमें ये था कि आप खुद से जो है वो
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक बेनिफिट ये हो गया कि जो पॉलिंग्स था उसने, आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे कहा था कि जी फ्लोरीन की आप 4 रख लें और बाकियों की जो है वो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमें वहाँ पे ज़रूरत थी 2 की, कंपैरिजन था। अब यहाँ पे कंपैरिजन वाला चक्कर ख़त्म हो गया, हमें दोनों वैल्यूज़ प्रैक्टिकली मिलेंगी। वहाँ पे हमने एक वैल्यू खुद से अज्यूम की हुई थी 4। यहाँ पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं कि आप प्रैक्टिकली जो है वो एक्सपेरिमेंटली ये हम इसको कर सकते हैं प्रूव कि ये वैल्यूज इसकी इतनी आती हैं एनर्जी दे के। तो यहाँ हमने कुछ कोई वैल्यू खुद से जो है वो कंसीडर नहीं की, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी उससे ज़्यादा जो है वो रिलायबल स्केल है। अब इसके जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज विद एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर नॉट रिलायबली नोन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो है वो कुछ एलिमेंट्स की रिलायबली नाउन नहीं है, यानी एग्जैक्टली आप नहीं उनको बता सकते कि इसकी प्रैक्टिक एक्सपेरिमेंटली कुछ एलिमेंट्स की, सबकी नहीं, कुछ की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज हमें नाउन नहीं है। ठीक है। इसी तरह सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रेफर टू द transfer of electron between atomic orbitals. However, the exact constitution of such atomic orbital is not always known. कि हम जो जो हम बार बार कहते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, तो ये दोनों वैल्यूज जो है उनका लिंक किसके साथ है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर हमने प्रपोज किए हुए हैं, उसमें सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के भी हमने किए हुए हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है जो एग्जैक्टली exactly आपने फाइंड की हो और कहा हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्टली exactly पाया जाता है। ये हम इसको, अगर आपको याद हो तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। क्लाउड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहां पे इर्द गिर्द कहीं भी वो इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम शेल्स की या हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हम वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यानी मैक्सिमम चांस है इलेक्ट्रॉन के होने के, या मैक्सिमम वो वहाँ पे पाया जाता है। हर वक्त वहाँ पे नहीं, या हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्टली यहीं पे है। तो जब हम किसी पाथ के बारे में एग्जैक्ट 100% नहीं बता रहे, तो फिर हम उसकी जो उसमें जो चेंजेस आती हैं कि वो एक शेल से दूसरे शेल में या वहां से जो एनर्जी निकलेंगी उनके बारे में भी हमें इतना एग्जैक्ट जो है वो नहीं होगा। वो कि हमने ये सारा करते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। Ionization potential and electron affinity values will vary with the nature of its valence state. एक ये भी प्रॉब्लम है कि आपकी वैलेंस स्टेट भी चेंज होती है, जैसे Fe+2 है, +3 है। अब इसमें दो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज आ गई, +2 +3। तो अब आप Fe की कौन सी आयनाइजेशन पोटेंशियल लेंगे? ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब इसमें फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये इसमें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये s2p3 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन s 3 इन p ऑर्बिटल। सो द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर हम इस तरह इसकी कंसिडर करते हैं तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 2.33 आएगी। बट अगर हम कहें कि ये s में 1 है और p में 4 है, यानी इसकी ये स्टेट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन s एंड 4 इन p, इसकी फिर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 आएगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम s2p3 कंसिडर करते हैं और आ रही है, s1p4 कर रहे हैं तो और आ रही है। इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले Fe+2 Fe+3 की, तो इसमें फिर जो है वो थोड़ा है प्रॉब्लम कि अगर जो मल्टीपल वैलेंसीज शो करते हैं या जिनकी आप कह लें कि मल्टीपल एक से ज़्यादा, यानी सॉरी जो है वो स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम है कि वो फिर आप कौन सी जो है वो उसकी लाइनेशन पोटेंशियल और वो वैल्यूज जो है वो लेंगे। तो इसलिए ये सारे जो थे इसके डिसएडवांटेज थे मिल्किंस के जो स्केल उसने प्रपोज किया। अब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का था वो सारा ये ख़त्म हो गया। आज ये सिर्फ दो हमने ये करनी थी।
तो इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो एक रिक्वेस्ट मैं पहले भी आपको की है दोबारा, कि आप जो है वो लेक्चर कंप्लीट पहले सुन लिया करें। सारा लेक्चर अगर आपने किया होगा, फिर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको मेरे आंसर की भी समझ आएगी। तो उसके लिए अब मैंने ये किया है कि पीडीएफ फाइल जो आपको फौरी में दे देता था, उसमें मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जस्ट पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं और उसमें से रैंडमली देख के तो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि जी ये क्या है, ये क्या है। हालांकि आप देखें, एक वीडियो जो है वो फॉर एग्जांपल 38 मिनट्स की है, या लेट्स से वो 1 घंटे की है, तो 10 मिनट बाद मुझे वो क्वेश्चन आता है जो वीडियो के लास्ट 10 मिनट्स में मैंने डिस्कस किया होता है। तो इट मीन्स के 10 मिनट में आप एंड तक पहुंच के आपने क्वेश्चन, तो वो मेरे ख्याल में यही है कि वो कुछ स्टूडेंट जो है वो पीडीएफ को लेते हैं और पीडीएफ को लेके उसमें से क्वेश्चनिंग जो है फौरन शुरू कर देते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको अब जो है वो प्रोवाइड जो है वो फौरन नहीं की जाएगी, वो बाद में जो है वो आपको दी जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि लेक्चर को केयरफुली सारा जो है वो सुना करें, उसमें से खुद जो है वो आप नोट किया करें चीज़ें, और फिर जो है वो हम इसको डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह।